हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके गाहों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गाहों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु अपने शरीर में क्रूर सेनाओं द्वारा, सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए कलवारी क्रूस पर इतने क्रूर यातना, क्रूर वेदनाएं सहते हुए मर गए। क्यों हमारे प्रभु ऐसे इतना भारी बोझ उठाते हुए, भारी दुख संकट सहते हुए मर गए हैं? हमारे प्रभु वो जीवंत है और जीवित है, क्यों ऐसे मर गए? ये हमारे प्रति प्रभु का प्यार है, ये प्यार का प्रमाण है। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, हम निस्सहाय है। अध्याय 5 पद संख्या 6, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6, हम निस्सहाय ही थे।
जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए, धर्मी मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे। जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे। जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। प्रिय मित्रों, मानव के पापों के लिए इस संसार में उद्धार करने के लिए उसका रक्त हमें कैसे, उसके बलि द्वारा, उसके रक्त द्वारा कैसे हमें शुद्ध किए हैं, कैसे उसके गांवों से हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये सुंदर दिन हमारे लिए, प्रभु यीशु का मृत्यु का दिन मेरे लिए मुक्ति का दिन है। मेरे लिए और आपके लिए, हम सारे मानव के लिए अनुग्रह का दिन है। इसलिए ये क्रूस मृत्यु देखते हुए प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में मुक्ति का दिन है, ये आजादी का दिन है, क्योंकि ये मेरे पाप द्वारा, पाप का वेदन मृत्यु है। जो पाप करते हैं वो प्रभु को नहीं जानते हैं। जो पाप करते हैं वो ईश्वर के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, वो शैतान का अधीनता वो स्वीकार करते हैं। इसलिए शैतान के अधीनता में और पाप बंधन में पाप करते हुए लोग मर जाते हैं, और उसके जीवन में और निराशा है, उसके जीवन में डर है, उसके जीवन में अंधकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो पाप करते हैं वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो हमारे प्रभु पापियों को बचाने के लिए और मुक्ति देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए हमारे प्रभु यीशु आया है। इसलिए सबसे पहले पाप द्वारा आदि मानव आदम और हेवा, जब वो पहले पाप किया, वो ऐसे प्रभु से दूर हो गए हैं और ईश्वर से विमुख हो गए हैं। ईश्वर अभिमुख आया, पास आया, लेकिन आवाज सुनकर आदम और हेवा दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, और डर के मारे चिपक गए हैं। कारण क्या है? अंदर डर है, अंदर डर है। इसलिए पाप एक व्यक्ति के अंदर आशा भी नष्ट करते हैं, प्यार नष्ट करते हैं, आत्मविश्वास नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमको शांति देने के लिए आया। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, वो ही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया, दोनों में जो शत्रुता की दीवार दी उसे उन्होंने गिरा दिया है। अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए यीशु की मृत्यु शांति का स्थापना वो उसने हमारे आगे प्रकट किया है। ये शांति मतलब मैं आपको प्यार करता हूं,
मैं आपको प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का क्रूस हमें क्या सिखाते हैं? सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु के ये शरीर में क्यों इतने छेदित किए हुए, वो गांवों द्वारा, वो गांवों में से कितने खून बहाकर उसकी मृत्यु हमें क्या सिखाते हैं? कुछ साल पहले एक बेटी एक दुर्घटना में अपने शरीर पूरा विरूप हो गई थी। उसके चमड़ियां ऐसे ये आग में पूरा ऐसे उसका कपड़ा और सब जलाकर शरीर इतने विरूप हो गई थी। मित्रों, ये बेटी सुंदर लड़की थी, वो सुंदर लड़की थी, लेकिन ये दुर्घटना के बाद उसका चेहरा कितना विरूप हो गई है और उसे देखने में डर लगते हैं बाकी लोगों को। उसके पापा मम्मी बाप अपने लड़की अपने बेटी है लेकिन कॉन्वेंट में, और देखभाल करने के लिए वो कॉन्वेंट में उसे देखभाल करने के लिए सिस्टर लोगों के अधीनता में वहां सौंपा दिया है। ये बेटी मतलब ये लड़की के अंदर बहुत निराशा है। मैं ऐसे सुंदर लड़की थी लेकिन अभी विरूप हो गई, अभी माँ बाप भी मुझे अपने घर में नहीं और ये ऑर्फनेज में मुझे डाल दिया है। क्यों ऐसे किया है? क्यों ऐसे हुआ है? और क्यों मेरे प्रति ईश्वर का प्यार कहाँ है? और ईश्वर क्यों मेरे जीवन में ऐसे एक दुर्घटना द्वारा ऐसे मेरे शरीर इतने विरूपित हो गई है, और क्यों सब लोग मुझे त्याग किया है? इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे मदद करने के लिए, प्यार करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। लड़की रो रही है। हम एक रिट्रीट के बीच में, आवासीय साधना के बीच में, ये लड़की हमारे आगे है। ये लड़की ऐसे बहुत दुख से, निराशा करते हुए और जिद्दी हुई और जिद करते हुए और वहां बहुत दिक्कत डाल दिया। हम लड़की से बात करने के लिए हमको अवसर मिला। लड़की और बहुत दुख से और निराशा करते हुए, क्रोध करते हुए, गुस्सा से हमसे बात किया। कोई नहीं मुझे मदद करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं है। हम उससे बात किया, बेटी ऐसे मत बोलो, ईश्वर के शरीर छेदित किए हुए, इतने यीशु का शरीर विरूप चेहरा देखो, उसके सिर में खांडों का मुकुट देखो और उसके छेदित किए हृदय देखो और उसके सिर से लेकर पैर तक कोड़ों से सिपाही लोग, सेना लोग मार खाकर उसके शरीर में कितने घाव, ये देखो, आपके लिए है और मेरे लिए है, आपके लिए है। लड़की ने कहा, ये इसमें क्या अर्थ क्या है? लेकिन मेरे शरीर क्यों ऐसे हुआ? मेरे परिवार क्यों ऐसे मुझे छोड़ के आए? मैं ऐसे एक ऑर्फनेज में रहने का कारण क्या है? मुझे मालूम नहीं है। हम एक बात लड़की से कहा, यीशु आपके लिए क्रूस पर मर गए हैं। हम ये वचन लड़की के लिए, हम ये वचन सिखाया लड़की से, हम ये वचन बताया। सियोन कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। ईसाया नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 14।
सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे बुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहब बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, वे तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। हम ये वचन और वचन द्वारा प्रार्थना किया, वो वचन सुनाया, लेकिन लड़की ने कहा, अभी भी मेरे जीवन में ये दुर्घटना के बाद ये अकेलापन है और मेरे शरीर इतना विरूप और इतने लोग मुझे अलग किया है। हम ये क्रूसित यीशु के बारे में और प्रभु यीशु हमारे लिए क्या किया है, कैसे हमें प्यार किया है, लेकिन लड़की के अंदर विश्वास नहीं आया। हम बोला हम प्रार्थना करेंगे। तीसरा दिन ये लड़की और अपने से प्रभु को दर्शन में पाया है। आराधना में हम सब लोग यीशु हमें प्यार करते हैं। यीशु के ये क्रूसित यीशु के बारे में हम आराधना के समय बात किए हुए और मनन चिंतन करते हुए आराधना चलाते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं। ये लड़की ऐसे एक दर्शन में इतने ज्योति है, दिव्य ज्योति उसके आगे है, और एक मनुष्य रूप, एक व्यक्ति अपने हाथ तो दिखाया और हथेली पर वो लड़की देखा है उसके अपने नाम, और यीशु की हथेली पर यीशु अपने हाथ दिखाया, हाथ बढ़ाया और हथेली पर वो देखा है उसका अपना नाम, और यीशु के हाथ ऐसे द्वार रक्त बहाकर यह द्वार हथेली पर देखा है। क्रूसित यीशु कीलों से उसके दोनों हाथ क्रूस पर लगाया, वो वही हाथ दिखाते हुए वो प्रभु ने दिखाया, यीशु ने दिखाया, और हाथ में उसका नाम भी। प्रिय मित्रों, लड़की रोती रहती है, चिल्लाते, मैंने यीशु को पाया है, उसके हथेली पर मैंने अपना नाम मैंने पाया है, मैंने देखा है, मेरा नाम देखा है। प्रिय मित्रों, ये लड़की फिर अपने चेहरे और अपने चेहरे के बारे में और अपने अकेलापन में और अपने दुर्घटना के बारे में नहीं, मेरे यीशु को मैंने देखा है, उसके हथेली पर मैंने पाया है, उसके हथेली पर उसका ये द्वार, एक गांव मैंने पाया है, और गांवों में से अभी भी रक्त बहते हैं। बदल गया। प्रिय मित्रों, ये दर्शन, वो प्रभु का आवाज, ये दर्शन और लड़की के मन बदल गए हैं, मनोभाव बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, निर्णय सब बदल गए हैं। मैं जीऊंगा, मैं यीशु के लिए, मैं क्योंकि मैंने यीशु को पाया और मुझे दिखाया है। मुझे समझ में नहीं आते, मैं मतलब मैंने यही वचन लड़की से और प्रार्थना के समय ये वचन द्वारा आपके हथेली पर, प्रभु का वचन क्या है, हथेली पर, मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। प्रिय मित्रों, आज अभी मुझे समझ जाने के लिए प्रभु वो दर्शन वो लड़की को दिया, वो लड़की गवाही दिया मुझे,
मेरे अंदर भी मेरे आंख खोलने के लिए, मेरे विश्वास बढ़ाने के लिए, मतलब यूदस विश्वासघाती है। प्रभु यीशु के विरुद्ध उसने विश्वासघात किया, शत्रु पक्ष में, शत्रु के साथ जो प्रभु के विरुद्ध मार डालने के लिए षड्यंत्र बनाया, उसके साथ रिश्ता है, उसके साथ यूदस का रिश्ता है। और वह चुंबन देते हुए, विश्वासघाती प्रभु यीशु को चुंबन देते हुए सेना, ये महायाजकों की सेना कैसे प्रभु के पास आया। ईसा यह कह रहे थे कि 12 में एक यूदस आ गया, उसके साथ तलवारों और लाठियों लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें एक कहते हुए संकेत दिया था, मैं उसका चुंबन करूंगा, वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर किया है। यूदस प्रिय मित्रों विश्वासघाती है, लेकिन यीशु से बात किया, तुम मेरा मित्र है, तुम पापी है ऐसा नहीं, तुम विश्वासघाती है ऐसा नहीं, तुम मेरा शत्रु है ऐसा नहीं, अभी भी तुम मेरा प्रिय मित्र है, प्रिय है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त है, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु इसलिए ये प्रभु यीशु का प्यार विश्वासघाती यूदस को समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु को पकड़कर ये घोर अत्याचार वो लोग करते हैं, यूदस को समझ में आया ये मेरा अपराध है। उसका शरीर में ये शरीर क्यों ऐसे चेतित किए है, मेरा अपराध है। इसलिए उसके शरीर के घावों में से देखकर, वो गांवों में से और वो गांवों में से कितने खून बहते हैं, मैंने किया है, लेकिन वो प्यार से वो दिखाते हैं। इसलिए यह मेरा नाम है, उसके पावन गांवों में यह मेरा अपना नाम है। बराबस नामक एक डाकू है, वो अत्याचार करने वाला था और हत्यारा था। यहूदी लोगों के बीच में पिलातुस और रोमन गवर्नमेंट के विरुद्ध ऐसे युद्ध करने के लिए वो आतंकवादी जैसे ये बराबस, पिलातुस पूछा है, हम यीशु है और बराबस दोनों आपके आगे है, स्वतंत्र करने के लिए मैं चाहता हूं एक को। ये पास्का के पर्व के समय, ये पर्व के समय रीति रिवाज के अनुसार स्वतंत्र करना, एक ऐसे कैदी को, बंदी को स्वतंत्र करना है, वो नियम है। ये नियम के अनुसार यीशु आपके आगे है, बराबस आपके आगे है। बराबस आतंकवादी है, वो अपराधी है, वो हत्यारा है। किसको चाहिए? यीशु अपराध कुछ भी नहीं किया, अंधों को वो दृष्टि दिया, आंख खोल दिया, जन्मांध को वो अंधापन दूर कर दिया था, कोढ़ी को उसने शुद्ध किया था, और पापिनी स्त्री वो पाप बंधन में और कितने अपराध, उसके मृत्यु प्रभु ये क्या दिया है, उसके मृत्यु के समय मतलब लोग ये पापिनी स्त्री के विरुद्ध खड़े हैं,
पत्थर से मार डालने के लिए चाहते थे, लेकिन वो स्त्री प्रभु के आगे प्यार का अनुभव किया, पाप क्षमा का अनुभव किया और ये बंधन से प्रभु स्वतंत्र कर दिया है। रक्तस्राविनी स्त्री, रक्त स्राव, प्रिय मित्रों, वो खतरनाक बात है। वो बीमारी, कितने सालों से बीमारी, प्रभु अच्छा किया था। और लकवापन, जन्म से लंगड़ा को प्रभु पाव दान दिया है। कितने घर में वो घूम घूम कर लोगों को शांति प्रदान किया, घर में आनंद प्रदान किया, पापियों को और प्रभु ऐसे पास बुलाया और पाप छोड़ने के लिए मदद किया और पाप क्षमा दिया। प्रिय मित्रों, प्रभु के ये प्यार इतने ये धर्मी है, वो प्यार किया है। लेकिन लोग यीशु को देखकर क्या कहा, बरअब्बास को देखकर क्या कहा, बरअब्बास को हम चाहते हैं स्वतंत्र करने के लिए, में हम चाहते हैं यीशु को मार डालना है, क्रूस दीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए बरअब्बास के दृष्टि में प्रभु यीशु का मृत्यु ये मेरे लिए है, इसलिए मैं स्वतंत्र, बरअब्बास स्वतंत्र बन गए हैं। क्यों? मेरे लिए, मेरे प्रति, मेरे पापों के प्रति दूसरा एक व्यक्ति और मर गए हैं, इसलिए मैं बच गया हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए बरअब्बास के दृष्टि में यीशु का मृत्यु, ओ प्रभु यीशु का ये शरीर में घाव है और उसका शरीर क्रूस पर लटक कर वो मर गए हैं। कारण क्या है? मेरे अपराधों के। मैं हत्यारा, मैं आतंकवादी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं अपराधी हूं, मैं डाकू हूं। इसलिए मुझे स्वतंत्र करने के लिए यीशु अपने शरीर में क्रूस टोते हैं, अपने शरीर में घाव धारण किए हैं, अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं। प्रिय मित्र, उसके शरीर के घावों में से घावों में क्या लिखा है? मेरा नाम, अपराधियों का नाम लिखा है। जो शैतान के अधीनता में, पाप के अधीनता में, उसका नाम, यीशु का शरीर इसे सिर से लेकर एक एक गांवों में, जख्मों में, और नाम है मेरा और आपका नाम है। प्रिय मित्रों, इसलिए फिर हम देखता है और मृत्यु के समय, उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानों फट गई, खबरें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उड़े, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। प्रिय मित्रों, गवाही क्या है? शतपति और उसके साथ सैनिक क्यों ऐसे साक्षी दिया है? ये ईश्वर का पुत्र धर्मात्मा है, सत्य है। वो सत्य, उसने क्या कहा वो सब सत्य था। मतलब हम उसके विरुद्ध, प्रिय मित्रों, पिलातुस और मृत्यु के लिए हवाला कर दिया। सेना लोग, सैनिक लोग क्या किया है? प्रिय मित्रों, ये मृत्यु के पहले वे लोग क्या किया है? अपमान और उपहास, उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण किया है, पहनाया है। और प्रिय मित्रों, ईसा के मृत्यु के पहले
कोड़ों से मार खा और कोड़ों से मारा है, निंदा किया है। इसमें अधिकारी, शतपदी और सब लोग ऐसे निंदा किया। शास्त्री और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इतने इसने दूसरों को बचाया किंतु वह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो उसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो टाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी इसी तरह उनका उपहास करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ये क्रूस मृत्यु के समय किसके लिए ऐसे अपराधों को, ये क्या अपराध किया, ऐसे अपराधियों द्वारा, मतलब शतपदी और उसके साथ ये सेना लोग, सब लोग निंदा करते हैं, उपहास करते हैं। समझ में नहीं आया। लेकिन वे लोग मृत्यु के बाद क्या कहा, ओ धर्मात्मा है, फिर भी हम उसके विरुद्ध क्या किया है, इसलिए मेरे अपराध द्वारा, मेरे अविश्वास द्वारा मैं उसको दंड दिया है। मेरे अविश्वास द्वारा उसके शरीर विरूप हो गए हैं। मेरे अविश्वास और मेरे अधर्म द्वारा और उसका मृत्यु है। शतपदी इसलिए कहा वो धर्मात्मा है, लेकिन पिछले रात भी मैंने उसके विरुद्ध ऐसे अत्याचार किया है। विश्वासघाती यूदस और बराबस और शतपदी और ऐसे प्रिय मित्रों कितने एक बड़ी संख्या उसके विरुद्ध, प्रिय मित्रों, प्रभु हमें प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु केवल हथेली पर नहीं, उसके शरीर सिर से लेकर देखो, उसके छेदित हृदय की ओर देखो, वह हम खुलाकर, वो हृदय पूरा खुलाकर रखा है, रक्त और जल हमसे बह रहे हैं। क्या के लिए है? उसके पवित्र लहू द्वारा, उसके पावन गावों द्वारा हम सबों के लिए, सबके प्रति उसका प्यार का प्रमाण है। इसलिए वो रक्त द्वारा मैं ऐसे शुद्ध हो गया, ये मेरा उद्धार है। इसलिए वो लड़की ने कहा, हो उसका उसका ये हथेली पर मैंने देखा है, केवल मेरे हाथ में केवल मेरा नाम नहीं, उसका छेदित, मतलब उसके ये गांवों में से, कीलों से क्रूस पर लगाया, वही हाथ, वो द्वार मैंने देखा है। वो हाथ में, वो हथेली पर वो द्वार छेदित और रक्त बहाकर एक द्वार, एक गांव मैंने देखा है। मैं जीऊंगा। उसका दुख, ये लड़की का दुख बदल गया है, मन बदल गए हैं। प्रिय मित्र, इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया है, उसके प्रभु यीशु ने क्या कहा था, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 12:32। और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह क्रूस मृत्यु देखकर कौन ऐसे आकर्षण, इसमें आकर्षण का बात तो क्या है? शतपदी ने कहा वो धर्मात्मा है, मैं उसके विरुद्ध ये कोड़ों से ऐसे ऐसे मार दिया है। मैंने उसके ये सिर में कांडों का मुकुट मैंने पहनाया। ये यीशु को ऐसे, वो धर्मी को, ईश्वर का पुत्र यीशु के विरुद्ध मैंने ऐसे अत्याचार मैंने किया है। लेकिन उसका हृदय
उसके चेहरा वो ऐसे विरूप है, लेकिन उसका हृदय प्यार का बात है, प्रार्थना का भाव है, प्यार का भाव है, क्षमा देते हैं और प्यार करते। मतलब प्रिय मित्रों, ये शतपति ने ये सब देखा है। प्रभु यीशु का बाहर के शरीर के ये बाहर इतने गांव है, विरूप हो गई है, लेकिन उसका हृदय का भाव, पिता इन्हें क्षमा कर। उसका भाव क्या है? पिता इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते हैं वे क्या करते हैं। वे लोग अपराध करते हैं, लेकिन अपराधी जैसे नहीं मानना। वो मेरे जीवन में ऐसे और मेरे शरीर में और ऐसे दंड दिया और ऐसे अत्याचार किया, लेकिन क्षमा करना है। टाकुओं में एक वो भाव, यीशु का हृदय क्या है और कैसे है और उसका मनोभाव क्या है, समझकर उसने कहा मुझे याद कीजिए। प्रभु ने क्या कहा? आज परलोक में आप मेरे साथ। प्रभु ने दिया है, स्वर्ग दिया है उसके लिए। टाकू में एक और अपने अपराधों के प्रति प्रभु के पास क्षमा मांगा है। और ये क्रूसिद यीशु के आगे उसने प्रार्थना की। वो सबसे पहले परलोक में उसने प्रवेश किया, वो टाकू। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पापी लोग, हम दुष्ट लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, लेकिन प्रभु हमारे अपराधों के प्रति उसके प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए जो विश्वास किया है, जो उसे विश्वास के साथ प्रार्थना किया है और उसका हृदय का भाव क्या है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए मृत्यु के समय क्या किया है, मुझे याद करते हैं। मैं पापी हूं, लेकिन मुझे वो तिरस्कार नहीं करते हैं और मेरे अपराधों के प्रति वो प्रार्थना करते हैं। और मेरे अपराधों के लिए, सारे मानव के अपराधों के लिए मेमना, ईश्वर के मेमना वो बलि चढ़ाया। इसलिए सारे संसार के पापों के लिए, सारे अपराधों के लिए वो क्षमा देते हैं। मुझे याद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे याद करते हैं और मुझे उद्धार करने के लिए स्वर्ग के पिता के आगे वो सदा मध्यस्थता, उसके मध्यस्थता स्वर्गीय पिता के आगे क्षमा देते हैं, प्यार करते हैं, याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो मेरे लिए वो प्रार्थना करते हैं और मेरे लिए प्यार के प्रति वो सहते हैं। कठिन बोझ, कठिन वेदनाएं, कठिन ये अत्याचार वो सहते हैं। इसलिए मेरे लिए वो याद करते हैं, प्यार करते हैं, क्षमा देते हैं और दुख सहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु का क्रूस भाव, इसलिए मेरे लिए उसका मृत्यु द्वारा, उसके रक्त द्वारा, इसलिए मैं बच गया हूं। मेरे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं, मेरे अपराधों के लिए वो क्षमा देते हैं, अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं मेरे जीवन में और नया आशीष वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके आकृति विरूप, लेकिन उसका हृदय प्यार है, इसलिए आकर्षण है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये जोर से गाएंगे, उसके पावन रक्त द्वारा, उसके पावन घावों द्वारा मुझे चंगा कीजिए, मेरे जीवन में नया अभिषेक दे। प्रिय मित्रों, नबी ईसाया ने वो उसके विषय में कहा, उसके मृत्यु के विषय में कहा, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे और उसके और बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उसके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी
आंखों से देखेंगे। प्रिय मित्रों, यीशु इतने ये चमत्कारों द्वारा प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए हमारे आगे है, और सब लोग तिरस्कृत किया है। हमने उसे देखा, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, और ना कोई आकर्षण। क्यों? वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उसकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया और कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता, उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए, प्रभु हमारे यीशु मसीह और मेरे लिए और ये सारे संसार के लिए उसने क्या किया है, उसके पवित्र घावों से, उसके पवित्र लहू से हमें उद्धार किया। इसलिए हम गाएंगे, एक नया अभिषेक मैं आज प्राप्त करने के लिए, एक नया जीवन, नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, पुनः जीवन प्राप्त करने के लिए मैं प्रभु आपके पास आया हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे हम खड़े हैं और नया अभिषेक के लिए प्रभु मैं इसलिए आया हूँ। एक दिन में प्रभु मैं याद करता हूँ, तू मेरे पापों के प्रति, मेरे शरीर में वासनाएं, मेरे मन में बोझ, मेरे परिवार में अशांति और पाप की ओर झुकाव, पाप करते हुए मैं आपसे दूर हो गए हैं, मेरे अंधता में, बंधन में है। और प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आज छुटकारा के लिए, उसके पावन गावों से, चंगाई के लिए, लाइलाज बीमारी से, आर्थिक तनाव से, दुष्टात्मा के बंधन से, नशे के बंधन से, और जो ये संसारिकता के अनुसार बंधन में है, ऐसे जो ऐसे बीमारी में, लाइलाज बीमारी में है, गंभीर बीमारी में, वो यीशु के पास आओ। उसके पावन गावों से छुटकारा है, वो पावन गावों से चंगाई है, उसके पवित्र लहू द्वारा हर विपत्ति से वो छुटकारा है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, ओ यीशु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पावन आत्मा से मुझे भर दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन
पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। अभी सब लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, और सारे देश में प्रभु से आशीष सबको सब मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु स्पर्श कीजिए, आत्मा से मुझे भर दे, बंधन से मुझे छुड़ाइए, पारिवारिक जीवन के और शरीर की बीमारी से और मन शरीर की वासनाओं से प्रभु छुड़ाइए। वो जो बाधा है मेरे जीवन में, जो अभिशाप मेरे जीवन में, जो बंधन मेरे जीवन में, प्रभु तू आइए, शांति दीजिए, शत्रु को परास्त कीजिए, आशीष दीजिए। एक साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम ये वचन निरंतर स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, आज इसलिए दिल से हम पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि आज मेरे लिए मुक्ति का दिन है। उसके पवित्र लहू द्वारा, उसके पावन गावों द्वारा, उसके छेदित हृदय दिखाते हुए वो मुझे स्वागत करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रार्थना हम करते हैं, सारे देश प्रभु के मृत्यु द्वारा, वो अपने मृत्यु, ईश्वर के मेमना प्रभु यीशु हमारे आगे मृत्यु द्वारा सब लोग बच गए हैं। वो वचन हम दावा करते हुए परिवार में, बंधुजन के लिए, पूर्वजों के लिए, देश के सारे गांव में, घर घर में, सारे लोगों के लिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। मां हमारे लिए मध्यस्थता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ ये प्रार्थना फिर हम जारी रखेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।